आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। जून का महीना समाप्त हो चुका है, अब 1 जुलाई आ गई है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह का मानसून रहने वाला है। तो ये तो पहले वेदर सिस्टम में आपको दिखाऊंगा और इसमें हम देखेंगे कि देखिए ये वेदर सिस्टम कहाँ पर बने हुए हैं। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है, इसको लो प्रेशर एरिया गलती से बना दिया, इसको साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो हरियाणा के ऊपर है, और एक है पश्चिम बंगाल के ऊपर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और ये ट्रफ जा रही है, जो अगर इसको देखा जाए तो इसको अब जब मानसून पूरे भारत में पहुंच जाता है तो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ बन जाती है। यानी मानसून की अक्षीय रेखा वो कभी नॉर्थ में जाती है, कभी साउथ में आती है, मतलब शिफ्ट होती रहती है। तो ये इस समय गंगानगर से लेकर के रोहतक और आगरा, ये अलीगढ़, प्रयागराज और ये जो लो प्रेशर एरिया है यहां से होकर के गुजर रही है। आप देखिए दिल्ली के एकदम साइड से जा रही है। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि कल दिल्ली और एनसीआर में लगातार बारिश हो रही थी। कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई थी और रात में भी अच्छी बारिश देखने को मिली है। तो अब भी तो ये जो रेखा है, ये लाइन है, ये अभी इसी के आसपास रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान, और उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगी थोड़ा सा फिर से साउथ में। अगर साउथ में शिफ्ट होती है तो इसका मतलब है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। हालांकि उत्तर भारत में भी बारिश की गतिविधियां रहेंगी, लेकिन उसका जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ये जो इस तरह से, ये देखिए एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ यहाँ जाएगी। उसके बाद क्या होगा, 2 तारीख से अगर देखेंगे या 3 तारीख से, तो लो प्रेशर एरिया झारखंड के और जो उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास आ जाएगा, और जो लाइन यहाँ से आ रही थी वो अब थोड़ा सा साउथ में आ जाएगी। तो क्या होगा कि जो बारिश है वो भी थोड़ा सा दक्षिण में शिफ्ट हो जाएगी, दिल्ली के दक्षिण में, यानी कि मध्य भारत में शिफ्ट हो जाएगी। तो ये जो भी अब जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ के मूवमेंट के साथ होंगी। और हवाओं की रफ्तार या दिशा क्या होगी, लो प्रेशर कहाँ बनेगा, साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र कहाँ बनेगा, ये सारे जो फैक्टर हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। और मानसून तो आपको मालूम है कि 29 तारीख को ऑलरेडी पहुंच गया था। ये बादलों का इस समय जमा पड़ा है, रात के समय का है। ये आप देखिए दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, और ये उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई इलाकों में, गुजरात के कुछ इलाकों में, ये सारे इलाकों में बादल बने हुए हैं। तो अगर ये देखा जाए तो इसको हम देखते हैं तो कि किस तरह के जो ये, यानी कि जो घूमने वाला है, एनिमेशन वाला जो पिक्चर है, उसमें भी आप देखिए कि बादल ये प्रयागराज और उसके आसपास बने हुए हैं, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भ के कुछ इलाकों में, दिल्ली एनसीआर में, और ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, और इधर ये आप देखिए कि नेपाल के ऊपर है, और ये पूर्वोत्तर राज्यों में, और ये हैदराबाद वगैरह जो इंटीरियर कर्नाटक है, यहाँ पर भी हल्के बादल बने हुए हैं। इस तरह का मौसम अभी लगातार चलता रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां किस तरह से होने वाली है। तो ये देखिए कि इस समय जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ के हिसाब से ही जो बारिश हो रही है, तो ये अभी क्या होगा कि अगले 24 घंटों के दौरान हम देखेंगे कि पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां हैं थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि बादल फटा था उत्तराखंड में, और 2 मजदूरों की जान चली गई थी, और उसी तरह से काफी ज्यादा नदी नाले उफान पर हैं। तो बारिश की गतिविधियां ये हिमाचल और उत्तराखंड में लगातार हो रही है, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी होती रहेंगी, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आएगी और थोड़ा सा राहत मिल सकती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि मौसम वहां पर सुहावना बना रहेगा। लेकिन अगर आप वहां जाने का प्रचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लैंडस्लाइड और मड स्लाइड ज्यादा होंगे। ये रास्ते जाम हो सकते हैं, रास्ते कट सकते हैं, सड़कें कट सकती हैं। तो ये काफी ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि खतरा वहां पर बना हुआ है। अब पंजाब और हरियाणा की अगर बात करते हैं तो पंजाब के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोजपुर, तरन तारण, अबोहर, फजलिका, भटिंडा, मनसा से लेकर के जलंधर, पटियाला, लुधियाना, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। लाइट टू मॉडरेट रेन देखेंगे, बहुत ज्यादा हैवी बारिश नहीं होगी। और उसी तरह से हरियाणा में भी सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के जो जो चंडीगढ़ है, पंचकुला है, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल से लेकर के सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जिंद, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे, और इन सारे इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में भी ठीक ठाक बारिश होगी। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बरेली, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, और भारी बारिश की संभावना कुछ इलाकों में, यानी तेज बारिश हो सकती है। आगरा, हाथरस, अलीगढ़, एटा, टूंडला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना नजर आ रही है।
और अगर हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं तो लखनऊ कानपुर से लेकर के अयोध्या फैजाबाद प्रयागराज वाराणसी भदोही जौनपुर मऊ गाजीपुर बलिया यहाँ पर बारिश होगी। लेकिन जो तराई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश में थोड़ी सी कमी दिखाई देगी। और उसी तरह से बिहार में भी अभी फिलहाल बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम दिखाई देंगी। आप देखेंगे बिहार में कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ बिहार के नीचे से जा रही है। तो बिहार में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां कहीं कहीं पर यानी छुटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देंगी। तो बिहार में मानसून अभी रूठा हुआ है और हर बार ऐसा होता है कि जाकर के जुलाई के आखिर में जाकर के बारिश जोर पकड़ती है। तो वो थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि मानसून का पैटर्न चेंज हो रहा है या जो भी है। तो बिहार में बादल तो आते जाते रहेंगे लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन अररिया किशनगंज सुपौल खगड़िया भागलपुर इस इलाके में बारिश हो सकती है और गया वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां हो सकती है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में उप हिमालय पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग कलिम्पोंग दिनाजपुर और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश है। कलकत्ता हुगली हावड़ा और डायमंड निकेतन शांति डायमंड हार्बर शांति निकेतन पुरुलिया बांकुरा और ये जो 24 परगना है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। जो पश्चिम बंगाल है उसके जो गंगे इलाके हैं वहां पर लाइट रेन होगी, लेकिन झारखंड के ज्यादातर इलाके मूसलाधार बारिश अभी भी देखेंगे। और झारखंड में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल की संभावना दिखाई दे रही है। गोडा पाकुर लोहारदगा कुंटी रांची चाईबासा दुमका पाकुर जमताड़ा और जमशेदपुर ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और उसी तरह से उड़ीसा के भी कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली हैं। उड़ीसा में बहुत अच्छी बारिश होगी, उत्तरी उड़ीसा में ज्यादा होगी, दक्षिणी उड़ीसा में गजपति गंजम कोरापुट और नायगढ़ जो इलाके हैं ये नारायणपुर वगैरह में यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो सकती है। उसी तरह से छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके सरगुजा कोरिया कोरबा जांजगीर चंपा और रायगढ़ दुर्ग राजनांदगांव और ये जो रायपुर वगैरह यहाँ पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अगर और दक्षिण में चलेंगे तो जो बस्तर है और जो उसके आसपास के इलाके हैं वहां पर बारिश लाइट टू मॉडरेट होगी, यानी बारिश पूरे छत्तीसगढ़ में आपको दिखाई देती रहेगी। अब और आगे चलेंगे अगर मध्य प्रदेश की तरफ, तो जैसे मैंने बताया कि एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ धीरे धीरे मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर आने वाली है। तो उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि जो जो भी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो सिद्धि सतना सिंगरौली पन्ना ये जो इलाके हैं यहाँ पर आप देखिए रीवा और ये सारे उमरिया दमोह कटनी जबलपुर ये डिंडोरी मांडला अनूपपुर और ये छिंदवाड़ा ये सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। सागर दमोह टीकमगढ़ ग्वालियर गुना शिवपुरी शाजापुर दतिया देवास भोपाल इंदौर धार खांडवा खरगोन बैतूल होशंगाबाद नरसिंहपुर ये सारे इलाके भी तेज बारिश देखेंगे। और उसी तरह से हो सकता है कि नीमच और उज्जैन रतलाम ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम होगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू बीकानेर झुंझुनू सीकर अलवर दौसा करौली भरतपुर जयपुर अजमेर ये जो इलाके हैं कोटा बूंदी बाना भीलवाड़ा और उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा ये सारे इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। लेकिन जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर सिरोही पाली और नागौर ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना ना के बराबर है। अगर बादल थोड़े बहुत इधर उधर होते हैं तो क्योंकि बादलों का जो है वो थोड़ा बहुत मूवमेंट हो सकता है, तो कुछ इलाकों में बादल छा सकते हैं या छुटपुट बौछारें हो सकती हैं। अब हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में भी अभी सबरकांठा से लेकर के महेसाना पाटन इडार और अरवली मोरसा और अहमदाबाद बड़ोदरा और ये जो भावनगर सूरत भरूच वलसाड़ तापी नर्मदा ये सारे इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना और एक दो स्थान पर हैवी स्पेल की संभावना दिखाई दे रही है। पोरबंदर देवभूमि द्वारिका जूनागढ़ अमरेली ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की बारिश हो सकती है। और ये अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कोस्टल महाराष्ट्र में लगातार बारिश की गतिविधियां आपको लगातार दिखाई देंगी। सांगली सतारा कोल्हापुर के अंदरूनी इलाकों में होगी, पुणे के भी घाट वाले इलाकों में होगी और जो मुंबई थाने दहानू से लेकर के रायगढ़ अलीबाग और सिंदूर रत्नागिरी गोवा यहाँ पर मूसलाधार बारिश होगी। और विदर्भ के भी कई इलाके बारिश देख पाएंगे, लेकिन मराठवाड़ा में बारिश की संभावना कम है। तेलंगाना के उत्तरी जिलों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन इंटीरियर कर्नाटका में कम बारिश होगी। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में ये आंध्र प्रदेश है, दक्षिणी तेलंगाना पूरा तमिलनाडु साउथ इंडिया कर्नाटका जैसे बेंगलुरु तुमकुर चामराजनगर वगैरह यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। केरल में भी बहुत हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और कल आपने देखा होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बारिश हुई थी, तो वहां पर इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन बारिश की गतिविधियां
वहां पर भी मॉडरेट रहेगी, कई इलाकों में मॉडरेट शावर्स रहेंगे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि उत्तर भारत से अब धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां ये मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होने वाली हैं और वहां पर बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि जब भी ये लो प्रेशर एरिया बनते हैं यूजुअली वो पश्चिम दिशा में चलते हैं और पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बना है वो नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में बना है। तो ये थोड़ा सा ये जो झारखंड वगैरह और जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इसने बारिश दी है। लेकिन इसके बाद जो लो प्रेशर एरिया बनेंगे हो सकता है वो तेलंगाना, विदर्भ और गुजरात की तरफ जाए और उसके कारण वहां पर मूसलाधार बारिश हो, बाढ़ जैसी स्थिति बन जाए। अगर इस तरह का कोई वेदर सिस्टम बनेगा तो मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।